वो कॉल जिसने सब कुछ फिर से जगा दिया। रात के ठीक 2 बजे फ़ोन बजा। नींद और थकान के बीच मैंने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर नाम देखा और हाथ कांप गए। नैना, वही नैना जिसे मैंने सालों पहले अपनी ज़िंदगी से नहीं, अपने दिल से निकाल दिया था। मैंने कॉल कट कर दी, लेकिन दिल फिर भी उसी आवाज़ को सुनना चाहता था। फ़ोन फिर बजा। इस बार मैंने उठा लिया। हेलो। मेरी आवाज़ भारी थी। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उधर से वही आवाज़ आई जो कभी मेरी दुनिया थी। तुम ठीक हो? मैं हंस पड़ा, हल्की सी कड़वाहट के साथ। तुम्हें अब याद आया? उसने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे तुमसे मिलना है। उस एक लाइन ने मेरे अंदर दफन हर एहसास को फिर से जगा दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अब क्या बचा है मिलने को? वो धीरे से बोली, सच। मैं चुप हो गया, क्योंकि कभी कभी इंसान को क्लोज़र नहीं, सच चाहिए होता है। 5 साल पहले मैं और नैना, हमारी कहानी बहुत साधारण थी। कॉलेज की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो हंसती थी तो लगता था जैसे दुनिया रुक गई है, और मैं उसके हर छोटे पल में खुद को ढूंढ लेता था। लेकिन एक दिन वो अचानक बदल गई। कम बात करना, नज़रें चुराना, और फिर एक दिन उसने कहा, हमें ये ख़त्म करना होगा। मैं टूट गया था, क्योंकि मैंने पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, बस अब नहीं हो सकता। ना कोई वजह, ना कोई सफाई, बस वो चली गई। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा, कॉल, मैसेज, हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं थी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला, खुद को समझाया। जिसे जाना था वो चला गया। समय लगा, बहुत लगा, लेकिन आखिरकार मैंने उसे भूलना सीख लिया। या शायद मैंने खुद को धोखा देना सीख लिया। अगले दिन मैं उस जगह पहुंचा जहां उसने मिलने के लिए बुलाया था। वही पुराना कैफ़े जहां हमने पहली बार साथ में कॉफ़ी पी थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और तभी वो अंदर आई। वही चेहरा, लेकिन मुस्कान गायब थी। आंखों में वही चमक नहीं थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने कहा, क्यों बुलाया मुझे? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, क्योंकि अब सच बताने का समय आ गया है। मेरा दिल थम गया। कौन सा सच? उसने धीरे से कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था, उस दिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी। मैं चौंक गया। तो क्या कर रही थी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं तुम्हें बचा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। किससे? उसने नज़रें झुका लिया और धीरे से कहा, मुझसे। मैं पूरी तरह टूट गया था, या शायद अब समझने वाला था, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने अपना बैग खोला और एक रिपोर्ट मेरे सामने रखी, जिस पर लिखा था, गंभीर बीमारी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसकी तरफ देखा और वो बोली, अब समझे मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी, या अभी भी कुछ बाकी था? मैं उस रिपोर्ट को घूर रहा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। ये मजाक है ना? मैंने किसी तरह पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। काश ये मजाक होता। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तो तुमने मुझे इसलिए छोड़ा? मेरी आवाज़ भर्रा गई। ताकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें हर दिन मरते हुए ना देख सकूं। उसने धीरे से कहा। मैंने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं क्या सह सकता हूं और क्या नहीं। वो चुप रही, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्चा जवाब होती है। उसका सच धीरे धीरे सामने आने लगा।
जिस दिन मुझे पता चला उसने बोलना शुरू किया, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा। तुम अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे, हमारे भविष्य के बारे में। उसकी आवाज़ें कांपने लगी और मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम अपना हर सपना छोड़ दोगे। मैंने तुरंत कहा, हाँ छोड़ देता, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी सच्चाई थी। वो पहली बार थोड़ा जोर से बोली, और यही मैं नहीं चाहती थी। कैफे में बैठे लोग हमारी तरफ देखने लगे, लेकिन उस वक्त हमें किसी की परवाह नहीं थी, उसकी कुर्बानी या मेरी सजा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी मेरे दर्द के साथ बांध लो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा हर दिन अस्पताल की गंध में बीते। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं चाहती थी तुम मुझे नफरत करो ताकि तुम आसानी से आगे बढ़ सको। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी टूटे हुए इंसान की थी। तुमने सोचा मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, वो धीरे से बोली। मुझे उम्मीद थी। मैंने सर झुका लिया, और अगर मैं नहीं भूल पाया तो वो चुप रही, क्योंकि सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। कुछ पल खामोश रही, फिर मैंने पूछा, अब क्यों आई हो इतने साल बाद? उसने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। मेरे कान सुन हो गए। मतलब? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है अब कुछ ही महीने बचे हैं। मेरे अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इलाज कराएंगे, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम अभी भी वही हो, सब ठीक कर देने वाले। लेकिन असली सच अभी बाकी था। मैं उसे देख रहा था और अचानक एक सवाल मेरे दिमाग में आया। अगर तुम मुझे बचाना चाहती थी तो अब क्यों आई हो? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने जो कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। क्योंकि मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आगे कहा, और क्योंकि मुझे एक सच बताना है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन सा सच? उसने नज़रें झुका ली और धीरे से कहा, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं किया था। मैंने कहा तो? उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, मैं आज भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? उसने अपना बैग खोला और एक पुरानी फ़ोटो निकाली, हम दोनों की। लेकिन उस फोटो के पीछे कुछ लिखा था। उसने वो फ़ोटो मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने पीछे पढ़ा और मेरी सांसें रुक गई। उस फोटो के पीछे लिखा था, अगर कभी मैं वापस आऊं तो सिर्फ तुम्हें लेने आऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में नहीं, हमारी कहानी कहीं और पूरी होगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसकी तरफ देखा और वो धीरे से बोली, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, लेकिन मेरे अंदर अब डर बैठ चुका था। वो आखिरी दिन जब मैंने उसे खोया नहीं पाया। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये लाइन बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा रही, समझी तुम? वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे सब पता हो। जाना तो सबको होता है, बस कुछ लोग पहले चले जाते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मुझे क्यों बुलाया? वो धीरे से बोली, क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा न छोड़ जाऊं। वो दिन जब मैंने फिर से जीना शुरू किया। अगले कुछ दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, काम, दोस्त, दुनिया। बस मैं था और नैना। हम वही करते थे जो कभी अधूरा रह गया। पुरानी गलियों में घूमना, बारिश में भीगना, उस कैफ़े में बैठना जहाँ सब शुरू हुआ था। वो हर पल को ऐसे जी रही थी
जैसे उसे पता हो समय बहुत कम है और मैं हर पल को ऐसे पकड़ना चाहता था जैसे वो कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन सच से भागना मुमकिन नहीं था। एक रात वो बहुत चुप थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, कल मेरे साथ चलोगे? मैंने तुरंत कहा कहीं भी, वो जगह जहाँ सब खत्म होना था। अगले दिन हम एक पुराने पहाड़ के किनारे खड़े थे, वही जगह जहाँ हम कभी सपने देखने आए थे। हवा तेज थी और आसमान धुंधला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इतना आगे मत जाओ, वो मुस्कुराई। डरते हो? मैंने कहा, तुम्हें खोने से? हाँ। उसका आखिरी सच। वो मेरी तरफ मुड़ी, आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर सुकून। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मैंने सर हिलाया। क्यों? उसने धीरे से कहा, ताकि मैं तुम्हें खुद से आज़ाद कर सकूं। मैं चौंक गया। मतलब? वो बोली, तुमने मुझे कभी नहीं भुलाया और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। मैं गुस्से में बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें यूं ही जाने दूं? वो मुस्कुराई नहीं। मैं चाहती हूँ तुम मुझे जाने दो। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। वो लड़खड़ाई। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। नैना। वो हवा में लटक रही थी। मैं पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच रहा था। मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं चिल्लाया। वो मुझे देख रही थी, आंखों में प्यार और अलविदा। अगर तुमने मुझे बचा लिया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं चिल्लाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। वो हल्का सा हंसी और बोली, और मुझे तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल चिल्ला रहा था, उसे बचा लो, लेकिन उसकी आंखों कुछ और कह रही थी। मुझे जाने दो, कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड। और फिर मेरी पकड़ ढीली हो गई और वो चली गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे हाथों से फिसल गई और वो हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैं वहीं बैठा रहा घंटों तक। आंसू भी सूख गए थे, दिल भी। और तभी मुझे उसका बैग मिला। उसमें एक आखिरी चिट्ठी थी। मैंने कांपते हाथों से खोली। उसकी आखिरी चिट्ठी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैंने तुम्हें फिर से जीना सिखा दिया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को जी सको। और आज मैं तुम्हें फिर से छोड़ रही हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें अकेला नहीं, आज़ाद करके। मुझसे वादा करो, तुम आगे बढ़ोगे, किसी और से प्यार करोगे और इस बार उसे कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि सच्चा प्यार पाने में नहीं, छोड़ने में होता है। आज कई साल बाद मैं उस जगह फिर गया। हवा वही थी, लेकिन मैं बदल चुका था। मेरे साथ कोई और थी, जिसका हाथ मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन दिल में एक कोने में आज भी उसका था। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने में नहीं होता, कभी कभी छोड़ देने में भी होता है। और सबसे मुश्किल किसी और को नहीं, खुद को आज़ाद करना होता है।